Hello my dear friends and my dear friends, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, last वीडियो में मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था एंड उसका जो लिंक होगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है, जहाँ से जाकर आप उसे सीख सकते हैं. आज का जो वीडियो गाइज मैं आपको बनाने वाला हूँ, ये वीडियो बनाने वाला हूँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर. एग्जैक्टली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है. तो अगर आपने एक बार डेरिवेटिव निकाला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव निकाला है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे अगर आपने एक बार निकाला डेरिवेटिव तो ठीक है, दूसरी बार निकाल दिया तो उसे हम बोलेंगे d2y/dx², तीसरी बार निकाल दिया तो बोलेंगे d3y/dx³, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. गाइस ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मैंने टॉपिक लिख दिया हुआ है. अब मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. अब इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना था. अब कैसे लिखोगे बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, तो बोलो क्या मिलने वाला है आपका, d/dx ऑफ y, और यहां पे भी बोलो d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है. चलो, तो अब सबको पता है d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y का मीनिंग क्या होता है बच्चों, dy/dx, और ये इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूं, d/dx ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स, ठीक है. हमने एक बार निकाला डेरिवेटिव, से हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है. अगर हम निकालते हैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, मैं फिर से बोलता हूं अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जब मैं फिर से निकालूंगा डेरिवेटिव बच्चों, तो क्या मिलने वाला है बोलो, डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मतलब d, किसके रिस्पेक्ट में, dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं dx, और किसका निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, dy/dx का. सिमिलरली dy/dx ऑफ व्हाट, यस, ये पूरा आप कॉपी कर लो, तो d/dx ऑफ f ऑफ x. सो आप सबको पता है d, देखो d और यहाँ पे एक डेरिवेटिव, ऑलरेडी एक डेरिवेटिव और आ चुका है, तो d क्या हो जाएगा आपका, d² ऑफ y, और dx क्या हो जाएगा आपका, dx². इसको हम रीड कैसे करेंगे, d2y, d² नहीं बोलना है, d2y डिवाइडेड बाय dx². तो d2y बोल दिया, दैट मींस इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेम d2 डिवाइड बाय dx², किसका बोलो, f ऑफ x का, ठीक है. तो इस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. अगर इसको मैंने एक बार और निकाला डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक बार और निकाला तो क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इस एक्सरसाइज में आपको मैक्सिमम टाइम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेगा. एक और ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अगर आप किसी भी फंक्शन का n टाइम्स डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या उसकी वैल्यू आ सकती है, उसको हम लोग सीखेंगे, बट अभी नहीं, अभी हम बेसिक सम्स करते हैं. एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं. मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू sin x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x इज टू 4, ठीक है, क्वेश्चन दिया है. अब इसका मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव. क्या निकालना है, डेरिवेटिव, बट कौन सा डेरिवेटिव बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब मुझे क्या फाइंड करना है बोलो, d2y/dx². तो आप पहले क्या लिखोगे बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों मुझे क्या मिलने वाला है बोलो, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ व्हाट, होल sin x प्लस 3x इज टू 4. ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूं, ठीक है, परफेक्ट. देयरफॉर dy/dx हमने कॉपी किया. अभी sin x, सबको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस, cos x. 3 हमने कॉपी किया. बोलो x इज टू 4 का डेरिवेटिव, 4 इंटू x इज टू 3, क्योंकि किसका डेरिवेटिव बन गया, x इज टू n, और x इज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, n इंटू x इज टू n-1. सो वी गेट dy/dx हमने कॉपी कर दिया, cos x को भी कॉपी किया बच्चों. 3/4 का क्या होता है, 12 इंटू x इज टू 3. ये हो गया आपका dy/dx, मतलब आपने एक बार डेरिवेटिव निकाल दिया, बट आपका जो रिक्वायरमेंट है बोलो क्या है, d2y/dx है, मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालना. तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, जब इसका मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालूंगा, तो d का सेकेंड टाइम कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, d2y विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड टाइम x, मतलब dx², ठीक है. इसको रीड कैसे करेंगे, d2y डिवाइड बाय dx². सिमिलरली d/dx, यहां पे d2y/dx² मत लिखना, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव निकाल दिया, आप सेकेंड टाइम निकालने जा रहे हो. तो d/dx ऑफ व्हाट, cos x प्लस 12 टाइम्स ऑफ x इज टू 3. चलो निकाल दो डेरिवेटिव बच्चों. d2y/dx² आपने कॉपी किया. बोलो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, यस, माइनस sin x प्लस,
अब ये x रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये अपना x रेज टू n की तरह, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो बोलो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सो 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिक्स है कि किस तरीके से अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया होगा या आपको मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, तो किस तरीके से उसका हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइज एक्सरसाइज 1.5, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो गाइज ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बोलो, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर। मैं 1 बाय 1 सारे नहीं कराऊंगा, जो भी थोड़े अलग रहेंगे वो सारे क्वेश्चन करूंगा, बट मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस तो करवा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया y इज इक्वल टू 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 9। ये बेसिक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है एंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपको स्पेसिफाई किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, आपको 2 बार निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम निकालेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 2x रेज टू 5 माइनस 4x रेज टू 3 माइनस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, डेरिवेटिव निकालते समय ध्यान देना कुछ बेसिक चीजें। सो जब मैं डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा dy बाई dx का, तो 2 तो कांस्टेंट है, बचा x रेज टू 5। तो बच्चों x रेज टू 5 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, x रेज टू n के थ्रू। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5, दैट मीन्स 5 इंटू x रेज टू n माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा 4। 5 इंटू x रेज टू 4 माइनस 4 कॉपी किया, बोलो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि याद है ना n आगे, फिर 3 माइनस 1 इज 2। बच्चों मैंने -2 कॉपी किया। अभी जरा ध्यान देना, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एग्जैक्टली होता कैसा नहीं याद है, फिर भी आपको सिखा रहा हूँ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कभी भी आपका x डिनोमिनेटर में होगा और उसका पावर कुछ भी हो सकता है। उसका पावर मतलब जैसे x के अलावा पावर मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया 1 अपॉन एक्स, तो उसको भूल जाते हैं। अगर मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी मिलता है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 दिया है, 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 दिया है, तो कैसे करना है उसको, तो ध्यान देना। आप डिनोमिनेटर में देखो जो वेरिएबल उसका पावर क्या है बच्चों, 2, तो ऊपर लिख दो -2। कंफर्म जो भी नंबर होगा, अगर 3 हो तो मैं ऊपर क्या लिखता है -3, अगर यहाँ पे 4 होता है ऊपर क्या लिखता है -4। ये जो 2 है उसको मैंने यहाँ पे लिखा, देखो कंफ्यूज मत होना, अक्सर नहीं ये 2 तो नहीं लिखा है, नो, ये जो 2 है मैंने आगे लिख दिया है। तो यहाँ पे पावर 2 था इसलिए मैंने क्या लिख दिया ऊपर -2। अब नीचे एक पावर एक्सटेंड कर दो, मतलब अगर 2 है तो 3 बना दो, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों x रेज टू 3, दैट्स इट, ज्यादा सोचना ही नहीं है। -9 और 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0। सो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, dy बाई dx 2 5 जा 10 x रेज टू 4 माइनस 3 4 जा 12 x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई x रेज टू 3, वो तो हो गया खत्म। ये क्या मिला आपको बोलो, dy बाई dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पर मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप बोलोगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप फिर से निकालोगे डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये जो dy बाई dx है वो क्या बन जाएगा बोलो, d2y बाई dx स्क्वायर। ध्यान देना ये चीज, dy बाई dx क्या बन गया आपका, d2y बाई dx स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखोगे, d बाई dx ऑफ दिस थिंग 10x रेज टू 4 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई x रेज टू 3। ठीक है, चलो d2y बाई dx को हमने कॉपी किया। अब मैं निकालने जा रहा हूं डेरिवेटिव। अभी आप सबको बेसिक डेरिवेटिव पता चल गया, तो ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं इसके बारे में। 10 कॉपी किया, बोलो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू x रेज टू 3 माइनस 12 कॉपी किया बच्चों 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, प्लस 4 कॉपी किया, इसका डेरिवेटिव सबको पता है कैसे, ये 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 होगा। जैसे मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का निकाला था डेरिवेटिव यहाँ पर, उसी तरीके से 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 का निकालूंगा। बोलो बेस में क्या है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है आपका एक्स रेज टू 3, जिसका पावर क्या है 3, तो ऊपर क्या लिखोगे -3 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 3 का एक नेक्स्ट पावर लिख देते हैं, मतलब एक्स रेज टू 4। ठीक है, अब चेक कर लो, आंसर यही है, d2y बाई dx स्क्वायर 10 4 जा 40 x रेज टू 3
12 2 ज़ा 24 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई एक्स रेज टू 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको कुछ कॉमन करना है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज ज्यादा कुछ इसके अंदर कर नहीं सकते। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कंफर्म। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज y इक्वल टू e रेज़ टू 2x इंटू 10x। मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन से में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, बोलो यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, बोलो एक बार निकालेंगे डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, राइट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, dy बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू 2x इंटू 10x। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। तो हमने dy बाई डी एक्स कॉपी किया, इसको यूवी रूल अप्लाई करना। तो यूवी रूल क्या बोलता है बच्चों, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कौन, e रेज़ टू 2x, dy बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस सेकेंड एज इट इज, मतलब 10x एज इट इज, dy बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू 2x। ठीक है, चलो स्टार्ट करते आगे। तो dy बाई डी एक्स हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, e रेज़ टू 2x को भी कॉपी कर रहे हैं बच्चों। बोलो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो sec स्क्वायर x, यस sec स्क्वायर x प्लस ये 10x आप कॉपी कर लो। व्हाट इज e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव था e रेज़ टू 2x। बाद में इस 2x का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, क्या आएगा बच्चों 2, क्योंकि 2x में 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो आ गया 2, परफेक्ट। तो मुझे क्या मिलने वाला है, बोलो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे e रेज़ टू 2x, यहाँ पे e रेज़ टू 2x। ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी आपका एक्सपोनेंशियल आता है तो कॉमन ले लो, इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। e रेज़ टू 2x बाहर गया, अंदर क्या बचेगा, बोलो sec स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10x। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमने कॉपी किया, e रेज़ टू 2x कॉपी किया। व्हाट इज sec स्क्वायर x, यस 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10x। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और, अगर आप दिमाग लाओगे गाइस ना, देखो कुछ तो बना यहाँ पे। ठीक है, देखो कुछ तो बना है, क्या बना है देखो, मैं tan स्क्वायर x को पहले लिखता हूँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10x लिखता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर आप ध्यान दोगे तो बोलो क्या बन गया ये आपका, e रेज़ टू 2x कॉपी किया। अगर 10x को मैं a बोलूँ और 1 को b बोलूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 1 लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए, थोड़ा मैंने ईजी वे कर दिया। अब निकालते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि अब थोड़ा इजी लग रहा है हमें। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स का जब निकालोगे फिर से डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है, यस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ वॉट, e रेज़ टू 2x। देन बच्चों क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डालते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि अलग से फिर से हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं और क्या। तो आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉपी कर लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी ये मेरा फर्स्ट है, u का रोल प्ले कर रहा है, और ये मेरा सेकंड है जो कि v का रोल प्ले कर रहा है। तो कौन सा रूल हो गया यहाँ पे, uv रूल। तो फर्स्ट एज इट इज, मतलब e रेज़ टू 2x एज इट इज, बाद में dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी प्लस सेकेंड एज इट इज, मतलब 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। बाद में बच्चों क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है, e रेज़ टू 2x। सो हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को भी कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसे कॉपी कर रहे हैं। ये जो e रेज़ टू 2x है उसको भी कॉपी कर दिया। अब जरा ध्यान देना सब लोग यहाँ पे, ये जो 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर मैं 10x प्लस 1 को x मान के चलूँ तो 10x प्लस 1 का जब मैं x मान के चल रहा हूँ तो कौन सा फॉर्मूला बना, ये आपका x स्क्वायर का, बराबर x स्क्वायर। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 2x। अब यहाँ पे x कौन है आपका, यस 10x प्लस 1, इजी। बट ये आपका x है क्या, नो। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 1, इजी, वेरी नाइस। तो एक बार फिर से मैंने e रेज़ टू 2x को कॉपी किया, ये मेरा बन गया x स्क्वायर। बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2x, बट ये x नहीं इसलिए dy बाई डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, प्लस नीचे लिख रहा हूं मैं 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव, सबको पता है e रेज़ टू 2x इंटू 2, क्योंकि बाद में 2x का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, मैं डायरेक्टली कर दिया। चलो सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कॉपी किया हुआ है।
एक काम करते हैं, चलो ठीक है बाद में करेंगे इसको। जी ये जो 2 है उसको आगे लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ e raised to 2x इंटू 10x प्लस 1 आपने कॉपी कर दिया। अच्छा व्हाट इज 10x प्लस 1 का डेरिवेटिव? यस sec स्क्वायर x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x एंड 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, भूल जाओ। प्लस 2 टाइम्स ऑफ e raised to 2x हमने यहाँ पे आगे लिख दिया, और अंदर क्या बचता है बच्चों? 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी नाइस। अब देखो क्या क्या कॉमन है, कॉमन लेना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, वेरी गुड, 2 कॉमन होगा। यहाँ पे कोई e raised to 2x है, यहाँ पे भी e raised to 2x है, तो 2 कॉमन ले लिया, e raised to 2x कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पे क्या है बच्चों? 10x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है? 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक बार तो कॉमन होगा। सो 10x प्लस 1 हमारा गया बाहर, तो बोलो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 2 गया, e raised to 2x गया एंड 10x प्लस 1 गया, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे? sec स्क्वायर x प्लस 2 गया, e raised to 2x गया, और एक बार 10x प्लस 1 भी तो चला गया, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 10x प्लस 1। ठीक, वेरी नाइस। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e raised to 2x, फिर आपका मिलेगा 10x प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों? यस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 10x प्लस 1। लास्ट स्टेप करने जा रहा हूं मैं, देख लो सब लोग। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा पार्ट था। 2 इंटू e raised to 2x, 10x प्लस 1 कॉपी कर दिया। अच्छा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि क्या था आपका? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन था इसलिए थोड़ा सा आपको ये लेंथी लगा। ठीक है, अभी हम लोग जो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी लगभग इसकी तरह ही है। यहाँ पे भी आपका एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन आपको कराने वाला नहीं हुआ, आपको खुद से ट्राई करना होगा। ठीक है गाइस, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज y इज इक्वल टू x to 3 इंटू log x। अगेन इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे भी, आपको भी। सो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो x raised to 3 इंटू log x। अब यहाँ पे क्या आ चुका है आपका? मल्टीप्लीकेशन, यूवी रूल, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? यूवी रूल। सो क्या हो जाएगा हमारा? dy बाई डी एक्स कॉपी। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट हमारा कौन है? x raised to 3, और सेकेंड टाइम यहाँ पे कौन है? log x, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यस log x प्लस सेकेंड मतलब log x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों x raised to 3। देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमने कॉपी किया, x raised to 3 हमने कॉपी किया बच्चों log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, बोलो x raised to 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारा क्या मिलेगा? कोई एक x गया था बच्चा, 2 बार x मतलब x स्क्वायर बचेगा प्लस अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे? बोलो log x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू log x हम लिख देते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अब चाहिए तो आप इसमें से x स्क्वायर ले लो कॉमन, क्योंकि कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेना सही रहेगा। x स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x। परफेक्ट, ये मुझे क्या मिल गया? dy बाई डी एक्स। अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मुझे क्या मिलेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों? dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड बाद में मैं क्या लिखूंगा? d बाई डी एक्स ऑफ वॉट? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x। अब यहाँ पे भी u और v का फंडा यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे u कौन का रोल प्ले कर रहा है? x स्क्वायर, और v यहाँ पे कौन है आपका? 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x। तो स्टार्ट करते हैं, और क्या u v रूल अप्लाई करना। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया बच्चों, फर्स्ट एज इट इज, देन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x एज इट इज, और बाद में क्या होगा मिले? d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपने कॉपी किया हुआ है, देखो x स्क्वायर भी आपने कॉपी किया। अब यहाँ पे आते हैं, चलो तो 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, बात खत्म उसकी। अब 3 टाइम्स ऑफ log x, अच्छा log x का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो 1 अपॉन x। यस, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x।
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x। अच्छा यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, कोई एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस ये 2x आगे लिख दो ब्रैकेट में 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log x। अभी 2x कॉमन है, सॉरी x कॉमन है तो आप x बाहर ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x गया बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 3 log x। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते अगर चाहिए आपको तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इंटू 3 कॉपी किया हमने, 2 अंदर गया, 2 1 2 2 3 6 टाइम्स ऑफ log x। लास्ट स्टेप हो सकता है आपका यस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, तो x इंटू 5 प्लस 6 टाइम्स ऑफ log x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने y का इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू log x का डेरिवेटिव फाइंड किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट y इज इक्वल टू log ऑफ x। अगेन इजी क्वेश्चन, चलो करते हैं फटाफट इसका हम लोग। सबसे पहले क्या बोलोगे बच्चों? यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मुझे मिलेगा बोलो? dy बाई डी एक्स। अच्छा वहां पे क्या मिल जाएगा आपका? d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? log ऑफ log x, जो कि किसका रोल प्ले कर रहा है? कंपोजिट फंक्शन। आपने बहुत बार किया इसको, तो dy बाई डी एक्स आपने कॉपी किया हुआ है। चलो log ऑफ x, तो log को मैं रीड कर रहा हूं, ये मेरा पूरा x है, तो log ऑफ x की तरह log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मतलब कौन? log x। बट ये x है क्या? नहीं, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका बच्चों? log x। नेक्स्ट स्टेप, dy बाई डी एक्स हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, एंड 1 अपॉन log x को अपने कॉपी किया हुआ है। चलो log x, बच्चों log x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होता है? 1 अपॉन x। परफेक्ट। सो जो मेरा dy बाई डी एक्स है फाइनली क्या मुझे मिला? 1 अपॉन x इंटू log x। ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। बट अपने हो गया यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों? यस, फिर से हमें फाइंड करना पड़ेगा डेरिवेटिव, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब क्या बोलोगे? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x इंटू log x। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालना कैसे है? कई लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं u अपॉन v रूल। गाइस, u अपॉन v रूल कैसे अप्लाई कर सकते हो? इसका रीजन ये है कि ऊपर तो कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल है। अगर ऊपर भी वेरिएबल होता और नीचे भी वेरिएबल, अगर ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल हो तभी आप u अपॉन v रूल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है? कांस्टेंट, और नीचे वेरिएबल है सिर्फ। मतलब ये किसकी तरह समझ में रहा हूं मैं इसको? 1 अपॉन x की तरह है। परफेक्ट, 1 अपॉन x की तरह है। एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? -1 अपॉन x स्क्वायर। यस, तो -1 अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है बोलो? x log x। बट वो x है क्या? नो, तो d बाई डी एक्स ऑफ x log x। सबको समझा स्टेप? परफेक्ट। अगर आप गलती से u अपॉन v रूल अप्लाई कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे भी 1 आएगा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। मतलब आंसर वैसे ही आने वाला जो मैं कराने वाला हूं। ठीक है, इसलिए घबराओ मत आप लोग। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कॉपी किया है यहाँ पे, -1 डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। सेकेंड यहाँ पे कौन है बोलो? log x प्लस सेकेंड मतलब log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? x। देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई x log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? हमने x कॉपी किया बच्चों। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस ये log x हम कॉपी कर रहे हैं बच्चों, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर आ चुका है। देखो कैसे, ये आपका -1 अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। बोलो x कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे? 1, और वहां पे क्या बचा? log x। तो आप इसको लिख दो न्यूमरेटर में। तो आपका जो फाइनल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो क्या है बच्चों? -1 प्लस log x डिवाइड बाय x इंटू log x का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का। मुझे क्या दिया था? y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो क्वेश्चन होते बहुत आसान है अगर आप इसको सीक्वेंस में 1 बाय 1 करते जाओ कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आपको कोई भी एकदम अननोन क्वेश्चन दिया जाएगा तो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास।
सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन थे, 6 में से आपका क्वेश्चन 6 है, y इज इक्वल टू एक्स टू एक्स। ऑलरेडी अगर आपने मेरे पीछे के सारे लेक्चर्स समझे होंगे, अपने स्टडी किए होंगे, तो आपको समझ गया होगा ये फंक्शन कौन सा है। यस, फंक्शन रेस टू फंक्शन, मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाला, मतलब ये कौन से फंक्शन सॉल्व करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन से। जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है सबको पता है, बोलो क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। तो log y हमने कॉपी किया, x आगे आ गया, हो गया x log x। इतना होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, और बाद में y का फिर से निकालेंगे तो dy बाई dx। यहां पे अप्लाई करेंगे यूवी रूल, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, परफेक्ट, प्लस सेकेंड मतलब लॉग एक्स एज इट इज, बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स। तो 1/y फिर से आपने कॉपी किया, डी वाई बाई डी एक्स भी आपने कॉपी किया हुआ है। अच्छा एक्स कॉपी कर लो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस, आपने log x कॉपी कर लिया बच्चों, एंड x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होता है आपका 1, खत्म हो गया। अच्छा y को वहाँ भेज दो आप, तो बोलो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y वहाँ गया, और x ऑलरेडी वहाँ पे कैंसिल, देखो y वहाँ गया तो y इंटू हो जाएगा, एंड x कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस, और वहाँ क्या बचेगा आपको log x, ठीक है। तो आपका जो dy बाई डी एक्स मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है बच्चों, x टू x इंटू 1 प्लस log x। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर। ये तो बहुत आसान था क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अब जो सेकंड पार्ट आने वाला है, बोलो क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलता है, चेक करते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों क्या मिलने वाला है मुझे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या, d बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा टर्म कॉपी कर लेते हैं हम लोग, सो x इज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, वेरी गुड। अब जब इसका निकालने जाएंगे डेरिवेटिव, तो ये हमारा u का रोल प्ले करेगा और ये हमारा v का रोल प्ले करेगा, मतलब ये क्या हो गया हमारा uv रूल। अगर ये uv रूल हो गया, इसका मतलब डिफरेंशिएट करते हैं uv इंटू v रूल से हम इसको, तो बोलो फर्स्ट एज इट इज, परफेक्ट, x इज टू एक्स एज इट इज, एंड बाद में d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस सेकेंड मतलब 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x, वेरी नाइस। सो हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कॉपी किया हुआ है, x रेज टू x को भी कॉपी किया हुआ है, जरा यहाँ चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और बचा log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस 1 प्लस log x आपने कॉपी कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या होने वाला है, x रेज टू x, बोलो x रेज टू x, तो आपने x रेज टू x का डेरिवेटिव देखो निकाला हुआ है, क्या निकला है बच्चों, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, डायरेक्टली आप लिख दो x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, ये हो गया आपका x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, इजी, वेरी नाइस। d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर हमने कॉपी किया, इसको मैं लिखता हूँ x रेज टू x डिवाइड बाई x प्लस ये 1 प्लस लॉग x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है, मतलब क्या हो जाएगा x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अच्छा ये x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1, ये हो गया लॉ ऑफ इंडाइसेस, क्या कि अगर यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे भी बेस x है और दोनों के बीच में डिवीजन है, तो हमेशा उनके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू x माइनस 1 प्लस x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये है मेरा फाइनल आंसर, कंफर्म। तो इजी लग, आपको डिफिकल्ट लग रहा था बट कितना इजी आपने देख लिया। जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। और एक बात और, ये जो आपका एक्सेस टू एक्स वाला पार्ट है, प्लीज गाइस इसको यहाँ पे फिर से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमको यूज करना है। चलिए तो आप यहाँ पे दे दो, दिस इज इक्वेशन 1 और यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कंफर्म। तो इस तरीके से हमने 1.5 एक्सरसाइज का गाइस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
सो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आने वाला है जो कि पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन का किस तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हो, आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कंफर्म। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर है गाइस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां तक हो सके मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब तक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा तब तक आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो जा करके फटाक से गाइस उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।